हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यूज़पेपर आर्टिकल रीड करेंगे। आज है 15 अक्टूबर और आज ही के पेपर की ये फर्स्ट पेज में हेडलाइंस आई है। इट्स ऑफिशियल, इंडिया विल बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, कन्फर्म्स पीएम। तो देखिए, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगी, आप बने रहिए। पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे और साथ साथ पूरी एक्सप्लेनेशन भी होगी वर्ड बाय वर्ड। इट्स ऑफिशियल, तो ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक तौर पर। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जब कोई चीज़ बताती है तो उसको बोलते हैं ऑफिशियल। तो आधिकारिक तौर पर ये घोषित हो गया है। इंडिया विल बिड, विल है तो इसलिए फ्यूचर टेंस में बात की गई है कि इंडिया बिड करेगा। और बिड का मतलब होता है एन एफर्ट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, कुछ करने का या कुछ पाने का प्रयास करना। तो इंडिया बिड करेगा टू होस्ट, और किस चीज का प्रयास करेगा? टू होस्ट। टू के साथ जब वर्ब होता है उसको कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म में, जो कि क्या बताता है? उद्देश्य। तो क्या करेगा वो? होस्ट करने के लिए बिड करेगा। और होस्ट का मतलब होता है मेजबानी। एक होता है गेस्ट, मेहमान, और जो मेहमानों का लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल, उनको कहते हैं मेजबान। तो वो होस्ट करने के लिए, अ पर्सन हु इनवाइट्स द गेस्ट, उसको बोलते हैं होस्ट। तो होस्ट करने के लिए, और क्या होस्ट करने के लिए? 2036 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए। कन्फर्म्स पीएम, तो कन्फर्म्स का मतलब है पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने पुष्टि कर दी है इस बात की। तो अब फिर से पढ़ेंगे इसको। इट्स ऑफिशियल, ये अब बिल्कुल आधिकारिक तौर पर पता लग चुका है कि इंडिया जो है वो बिड करेगा या एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा होस्ट करने की, मेजबानी करने की 2036 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। और इसकी पुष्टि अब प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है। कन्फर्म्स पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने इसकी पुष्टि कर दी है। तो देखिए, वर्ब के साथ जो है एस या ईएस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये सेंटेंस। अब इसको पूरी न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी हेडिंग है वी आर ईगर। देखिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी लगा है और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। कॉन्ट्रैक्टेड या कॉन्ट्रैक्शन मतलब दो वर्ड्स को जुड़ा के लिख देना। तो यहाँ पे जब दो वर्ड जुड़े हैं अपोस्ट्रोफी से, जो खोलेंगे हम इसको, हम बोलेंगे वी आर, हम लोग ईगर हैं, उत्सुक हैं, टू होस्ट 2029 यूथ ओलंपिक्स टू, सेज मोदी। तो ये भी कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि हम लोग उत्सुक हैं होस्ट करने के लिए, मेजबानी करने के लिए 2029 में जो यूथ ओलंपिक्स होने वाले हैं। और टू का मतलब है भी। एक तो होता है सिंगल TO2 और ये है डबल टू, दैट मीन्स ये भी होस्ट करने के लिए हम लोग काफ़ी उत्सुक हैं। ये भी कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अब ये आर्टिकल यहाँ से शुरू है। अ फ्यू डेज आफ्टर इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन, अ फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, इंडिया एंडेड इट्स कैंपेन, इंडिया ने जब अपना कैंपेन, कैंपेन मीन्स अभियान, एट द एशियन गेम्स, एंडेड मीन्स खत्म किया अपना अभियान, एट द एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में, विद एन अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड 107 मेडल्स। और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है अभूतपूर्व, जो घटना पहले हुई नहीं है, बेमिसाल, अ थिंग विच हैज नेवर हैपेंड बिफोर। ठीक है, पहले जो हुआ नहीं है, इतने सारे मेडल्स आए हैं, 107 मेडल्स। पीएम नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे confirmed India would bid for the 2036 ओलंपिक गेम्स। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को, तो आज संडे है, दैट मीन्स पिछले कल सैटरडे को कंफर्म कर दिया अब कि इंडिया जो है वुड है, तो इसका मतलब आने वाले समय की बात की है कि इंडिया करेगा, बिड करेगा। बिड का भी आपको बताया था, प्रयास करेगा फॉर द 2036 ओलंपिक गेम्स, 2036 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उनको होस्ट करने की, इन इट्स अटेम्प्ट टू ब्रिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा, एक्स्ट्रावेगेंजा टू द कंट्री। तो किस चीज़ की कोशिश करेगा? इन इट्स अटेम्प्ट, कोशिश करने की, टू ब्रिंग, लाने के लिए, यहाँ पर भी टू के साथ है वर्ब, इन्फिनेटिव में यूज है, जो बता रहा है कि किस उद्देश्य के लिए वो कोशिश करेगा, लाने के लिए, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग एक्स्ट्रावेगेंजा, जो पूरे विश्व का
बिगेस्ट सबसे बड़ा स्पोर्टिंग खेल को लेकर एक्स्ट्रावेगेंजा मीन्स लार्ज एंड एक्साइटिंग इवेंट, एक शानदार जो इवेंट होता है, कोई भी घटना होती है तो स्पोर्ट्स को लेकर मतलब खेल का जो एक्स्ट्रावेगेंजा होगा, शानदार प्रोग्राम होगा टू द कंट्री, मतलब ये सब लाने का भारत में किया जाए ये आयोजित, तो इसका वो प्रयास करेगा, बिड करेगा। मोदी सेड इंडिया वुड बिड टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अब देखिए वुड बिड, ये पहले भी हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया कि वो बिड करेगा, ये प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है। एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अब जो नो स्टोन अनटर्न्ड है ये एक ईडियम है, कहावत है। नो स्टोन अनटर्न्ड इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ेगा, तो प्रयास करेगा और इस प्रयास को करने में इट विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी कसर पीछे नहीं छोड़ेगा। है इंडियंस आर वेरी एक्साइटेड, इंडियंस भारतीय जो है वो है बहुत एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित है, अबाउट होस्टिंग होस्ट करने के लिए दी ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम्स होस्ट करने के लिए, मेजबान बनने के लिए कि इंडिया में ओलंपिक गेम्स हो, इसके लिए जो भारतीय है वो बहुत ही उत्साहित है। दिस इज द एज ओल्ड ड्रीम ऑफ 140 करोड़, ठीक है, ये एज ओल्ड ड्रीम है, सपना है। एज ओल्ड मीन्स बहुत ही पुराना, तो बहुत पुराना सपना है ये 140 करोड़, तो 140 करोड़ लोगों का, 1.4 बिलियन इंडियंस भारतीयों का। इट इज देयर एस्पिरेशन, और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा गया है, तो कोट कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री के वर्ड्स, ठीक है। इंडियंस, इट इज देयर एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन का मतलब होता है उनकी आकांक्षा, इच्छा, उनकी तमन्ना रही है कि इंडिया में भी ओलंपिक गेम्स हों आयोजित। मोदी सेड इन एन एड्रेस टू दी ओपनिंग सेरेमनी, तो मोदी जी ने ये कहा जब एड्रेस करते हुए, बताते हुए, टू द ओपनिंग सेरेमनी, और ओपनिंग सेरेमनी है उद्घाटन समारोह को बोलते हैं ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द 141st सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हियर। तो देखिए मुंबई की न्यूज़ है, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, ये फर्स्ट में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे मुंबई से पब्लिश हुई है, तो मुंबई में ही उन्होंने ये बोला है ओपनिंग सेरेमनी में जब वो एड्रेस कर रहे थे 141st सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हियर, तो यहाँ पे जब IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की ओपनिंग सेरेमनी को एड्रेस कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने ये भी बताया। वी वॉन्ट टू रियलाइज दिस ड्रीम, वी वॉन्ट टू, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में फिर से है, उनकी कोटेशन है, ये उन्होंने कोट किया है, ही सेड, उन्होंने और क्या बोला है, वी वॉन्ट टू रियलाइज दिस ड्रीम। सो इसका मतलब होता है कि हम लोग चाहते हैं, रियलाइज दिस ड्रीम, इस सपने को साकार करना चाहते हैं हम लोग, विथ योर कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। तो इस कमिटी के सामने जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने ऐसे बोला, हम आपके, कोलैबोरेशन मीन्स सहयोग, सपोर्ट समर्थन, आपके हम सहयोग और समर्थन से अपने इस सपने को साकार करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू रियलाइज दिस ड्रीम विद योर कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। आई एम कॉन्फिडेंट दैट इंडिया विल गेट द सपोर्ट ऑफ द IOC। आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे पूरा विश्वास है, मोदी जी बोल रहे हैं ये, दैट इंडिया विल गेट, कि इंडिया को मिलेगा, विल गेट है ना, विल गेट तो मिलेगा, द सपोर्ट समर्थन मिलेगा, ऑफ द IOC। तो IOC का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, कि इंडिया को पूरा समर्थन मिलेगा IOC का, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। फिर है ही सेड, मतलब उन्होंने कहा, रेफरिंग टू द, तो रेफरिंग मीन्स जिक्र करते हुए, टू द ट्रेडिशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया डेटिंग बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रेफरिंग मीन्स इसका जिक्र करते हुए, और किस चीज का जिक्र करते हुए, टू द ट्रेडिशन ऑफ स्पोर्ट्स, कि इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता से चली आ रही खेल की परंपरा इंडिया में जो है, डेटिंग बैक टू, जो कि चली आ रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, स्पोर्ट्स की परंपरा, खेल की परंपरा इंडिया में, उसका जिक्र करते हुए, रेफरिंग टू, तो इस ट्रेडिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, इस परंपरा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया। सेड इंडियंस आर नॉट जस्ट स्पोर्ट्स लवर्स, फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसका मतलब उनके वर्ड्स को कोट किया जा रहा है।
इंडियंस आर नॉट जस्ट स्पोर्ट्स लवर, भारतीय जो है वो नॉट जस्ट, न केवल खेल के लवर्स हैं, मतलब उनको खेल पसंद है, बट वी ऑल्सो लिव इट। ठीक है, तो लिव इट मीन्स हम उसको जीते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ प्यार ही प्यार है उनसे, हम उनको खेलते भी हैं, हम उनको जीते भी हैं। एंड द कंट्री इज ऑल्सो ईगर, और जो हमारा देश है वो ईगर है, उत्सुक है, टू होस्ट द यूथ ओलंपिक्स इन 2029। तो देश जो है वो 2029 में जो यूथ ओलंपिक्स होने वाले हैं उसकी मेजबानी के लिए भी उत्सुक है। मतलब वो भी चाहता है कि 2029 वाला जो यूथ ओलंपिक्स है वो भी भारत में कंडक्ट हो, और जो 2036 में ओलंपिक गेम्स होंगे वो भी भारत में कंडक्ट किए जाए। द पीएम सेड इंडिया हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के पास है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो कि बेसिक सिस्टम या सर्विसेज ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि बोल सकते हैं बिल्डिंग, फिर है ट्रांसपोर्ट, वाटर, पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये सब इंडिया के पास भी है। पीएम सेड दैट इंडिया हैज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर लॉजिस्टिक्स मतलब विस्तृत व्यवस्था, मतलब कि कोई भी अगर कोई डिफिकल्ट काम या योजना को सफल बनाने के लिए जो विस्तृत व्यवस्था की जाती है वो भी इंडिया के पास है। एंड नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी मतलब क्षमता है ऑर्गेनाइज करने की, टू होस्ट, ताकि वो मेजबानी कर सके ग्लोबल इवेंट्स। अब ग्लोबल इवेंट्स का मतलब होता है ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया या वैश्विक जो भी इवेंट्स होने वाले हैं उनको होस्ट करने की, मेजबानी करने की क्षमता है। वैश्विक मतलब पूरे विश्व की जो इवेंट्स है उसको इंडिया ऑर्गेनाइज करवा सकता है अपनी कंट्री में। तो पीएम सेड दैट इंडिया हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी टू होस्ट ग्लोबल इवेंट्स। ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ द G20 समिट। अब हाल ही में आपको पता है G20 समिट भी ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया में, तो उसका एग्जाम्पल, उसका उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ G20 समिट, उसका उदाहरण उन्होंने दिया, दिया। एंड इंडियाज प्रेसिडेंसी ड्यूरिंग विच इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड। अब इंडियाज प्रेसिडेंसी मीन्स कि भारत की अध्यक्षता में या भारत की अध्यक्षता के दौरान जो भी कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, ड्यूरिंग विच इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन मोर देन 60 सिटीज ऑफ द कंट्री, मोर देन लगभग 60 सिटीज, शहरों में, मतलब 60 से भी ज्यादा शहरों में इवेंट्स या कार्यक्रम आयोजित किए गए थे उस टाइम पे भारत की अध्यक्षता में। तो वो है, एंड सेड दैट इट इज द प्रूफ, वो एक प्रूफ है, प्रमाण है, ऑफ इंडियाज ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। तो ये जब G20 समिट भारत में हुआ था तो वही जो है उसका एग्जाम्पल देते हुए पीएम मोदी ने बोला कि सेड दैट इट इज द प्रूफ, ये प्रमाण है, ऑफ इंडियाज ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, भारत की संगठन क्षमता का ये एक प्रमाण है, इन एवरी सेक्टर, और हर क्षेत्र में, सिर्फ इसमें ही नहीं, हर क्षेत्र में इतनी क्षमता है कि वो पूरे विश्व से संबंधित कोई भी जो आयोजन हो उसमें मेजबानी की क्षमता है इंडिया में। तो अभी तो फ्रेंड्स हमने ये पूरे आर्टिकल को समझा है, एक बार फिर से हम रीडिंग कर लेंगे, क्विक रीडिंग, ताकि आप किस तरीके से न्यूज़ को पढ़ना चाहिए, कैसे जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको प्रोनाउंस करना है, और साथ में आपको अब मीनिंग भी पता है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक बार रीडिंग करेंगे। इट्स ऑफिशियल, इंडिया विल बिड टू होस्ट 2036 ओलंपिक्स, confirms PM. We are eager to host 2029 Youth Olympics too, says Modi. अब यहाँ से आर्टिकल शुरू है। Few days after India ended its campaign at the Asian Games with an unprecedented 107 medals, PM Narendra Modi on Saturday confirmed India would bid for the 2036 Olympic Games in its attempt to bring the world's biggest sporting extravaganza to the country. Said India would bid to host the 2036 Olympics and leave no stone unturned. Indians are very excited about hosting the Olympic Games. This is the age-old dream of 140 crores Indians. It is their aspiration. Modi said
in an address to the opening ceremony of the 141st session of International Olympic Committee here. We want to realize this dream with your collaboration and support. I am confident that India will get the support of the IOC, he said, referring to the traditions of sports in India, dating back to Indus Valley civilization. He said, Indians are not just sports lovers, but we also live it, and the country is also eager to host the Youth Olympics in 2029. The PM said, India has the infrastructure, logistics, and necessary organizational capability to host global events. He gave the example of the G20 summit and India's presidency, during which events were organized in more than 60 cities of the country, and said that it is proof of India's organizing capacity in every sector. तो आई होप फ्रेंड्स आर्टिकल आपको ढंग से समझ आया होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आपने इससे सीखा होगा. अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और वीडियोस चाहिए इस टॉपिक के ऊपर. तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.